हेलो गाइज, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स का इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो आज मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाला नहीं हूं, बल्कि आज मैं सब्जेक्ट बताने वाला हूं कि बीकॉम ऑनर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। आज मैं हालांकि बीकॉम ऑनर्स में मैं बता दूं कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज होते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ईयर वाइज होते हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि ईयर वाइज होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उस कंडीशन में कौन कौन से बुक जो नॉर्मली सभी जगह चलते हैं उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ओके, तो मैंने एक पिछला वीडियो को बनाया था जिसमें छोटा सा वीडियो था। मैंने एक नॉर्मली सा राइटिंग फॉर्म में एक वीडियो बना दिया था कि कैसे, पर बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, सोचा मैंने मैं मुँह से अपने बोल के मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि जो बीकॉम ऑनर्स है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं टोटल, और उसमें जो होते हैं अकाउंट्स और कॉर्पोरेट, ठीक है, दो तरह के वो होते हैं। दोनों के अंडर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा एंड अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं आप यहाँ पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। एंड आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट ऑफ बीकॉम के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स ग्रुप के। दो ग्रुप होते हैं, अकाउंट्स ग्रुप और कॉर्पोरेट ग्रुप। ओके, तो पहले मैं अकाउंट्स ग्रुप के बारे में बता दूं कि अकाउंट्स ग्रुप में जो भी होते हैं ऑनर्स पेपर होते हैं, सब्सिडरी पेपर होते हैं। ओके, ऑनर्स पेपर का मतलब कि जो मेनली रूप से आपका एग्जाम जिसका कि फाइनल मार्क्स में ऐड होता है। तो अकाउंट्स ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने में पास है, वो सभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अकाउंट्स ग्रुप का पहला जो ऑनर्स पेपर होता है वो दो होते हैं, ठीक है। पहला क्या होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और दूसरा ऑडिटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स के होते हैं एंड ऑडिटिंग भी 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन इसमें आपको पास करना है सिर्फ 90 मार्क्स, यानी 45। अगर आप 45 ले आते हैं तो आप पास हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये तो हो गया ऑनर्स। ऑनर्स में दो ही पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में, हम फर्स्ट ईयर का भी बात कर रहे हैं, अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी नहीं गए। तो फर्स्ट ईयर में जो बीकॉम के अकाउंट्स ग्रुप के जो ऑनर्स पेपर होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा ऑडिटिंग, जो कि 100 नंबर के होते हैं, पर आपको लाना कितने हैं पास के लिए, 45 यानी टोटल 90 आपको टोटल लाना है ऑनर्स पास करने के लिए। ओके, एंड सेकेंड आता है सब्सिडरी। क्या आता है, सब्सिडरी पेपर। सब्सिडरी पेपर का मतलब क्या हुआ कि वो साथ देता है। ओके, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई एग्जाम में ऐड नहीं होता है मार्क्स। उसका जो फाइनल होता है, फाइनल जो मार्क्स बनता है पार्ट थर्ड के बाद, उसमें उसका कोई ऐड नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें भी पास करना जरूरी है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो आप प्रमोट हो जाते हैं। ओके, यानी कि आपको उस पेपर का फिर से एग्जाम देना पड़ सकता है। तो सब्सिडी में भी दो बुक होते हैं, पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये दो बुक हैं, इन दोनों बुक का भी मार्क्स 100 मार्क्स एंड 100 मार्क्स, लेकिन आपको इसमें पास करने के लिए 45 की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 33 मार्क्स ही चाहिए। आप जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है 100 मार्क्स का है, आप 33 ले आइए, आप पास है। उसका मान लीजिए आप 33 ही लाते हैं, 33 ही लाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मार्क्स कम हो जाएगा फाइनल में या ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि इसका ऐड होता ही नहीं है। मैंने जो ऑनर्स की बात बोली थी, सिर्फ ऑनर्स का ऐड होता है। एंड बीकॉम ऑनर्स में आपको बता दें कि 8 ऑनर्स होते हैं, तो अभी 2 ऑनर्स का ही मैंने आपको बताया। ओके, एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स भी 100 मार्क्स के होते हैं, जिसको पास करने के लिए आपको 33 मार्क्स ही चाहिए। ओके, तो ये 4 पेपर हो गए। एक और पेपर आपके हैं यहाँ पे अदर पेपर में आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी लेते हैं। अगर आपने हिंदी लिया तो 100 मार्क्स का लिया तो 33 में आपको पास करना है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको चूज करने का मौका मिलता है। या तो आप 100 मार्क्स का हिंदी ले सकते हैं, या फिर आप 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का जो है अदर कोई सब्जेक्ट, जैसे कि आपका उर्दू है, मदर लैंग्वेज जो भी होता है, उर्दू है तो उर्दू ले सकते हैं, मैथिली है तो मैथिली ले सकते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश ले सकते हैं, बंगला है तो बंगला ले सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। ओके, तो फर्स्ट चॉइस 100 मार्क्स का हिंदी एंड सेकेंड चॉइस 50 मार्क्स का हिंदी या 50 मार्क्स का अदर यानी
सब्जेक्ट। ओके, तो जब 100 मार्क्स का आप हिंदी लेते हैं तो उसमें पास मार्क्स है ओनली 33, एंड जब आप 50-50 लेते हैं तो आपका 17 एंड 17 आपका पास मार्क्स हो जाता है। यानी कि 50 हिंदी में, हिंदी आपको कंपल्सरी है, 50 मार्क्स का हिंदी कंपल्सरी है, बाकी जो रेस्ट 50 मार्क्स का है वो आपका ऑप्शनल है कि कौन कौन आप ले सकते हैं। ओके, तो ये था अकाउंट्स ग्रुप का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं फर्स्ट ईयर में ही कॉर्पोरेट ग्रुप में। ओके, तो कॉर्पोरेट ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। कॉर्पोरेट ग्रुप में भी सेम उसी तरह से ऑनर्स पेपर एंड सब्सिडरी पेपर एंड अदर पेपर होते हैं। तो सबसे पहले ऑनर्स पेपर की बात कर लेते हैं। तो ऑनर्स का जो रूल है वो सेम है। ओके, ऑनर्स का मार्क्स का जो रूल है सबका सेम है। फिर मैं बताता हूँ कि आपका जो कॉर्पोरेट ग्रुप के जो ऑनर्स पेपर होते हैं, पहला है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अकाउंट्स ग्रुप में सब्सिडी में थे, कॉर्पोरेट में जाके ऑनर्स में हो गए। तो 100 में से 45 लाना है आपको। एंड सेकंड आ जाता है कंपनी अकाउंट्स। ऑनर्स का सेकंड जो बुक हो जाता है वो कंपनी अकाउंट्स, जिसमें कि 100 में से आपको मात्र 45 लाने हैं। यानी कि इसमें भी आपका 2 पेपर हो गए एंड आपको 90 टोटल लाने हैं पास करने के लिए। बाकी आप जितना ज़्यादा लाइएगा आपके लिए उतना बेटर होगा। लेकिन जब इसके सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी में जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट वहाँ अकाउंट्स ग्रुप में ऑनर्स में था, इसका यहाँ सब्सिडी में आ गया। तो फाइनेंशियल अकाउंट जो है यहाँ पे सब्सिडी में हो जाता है, जो फुल मार्क्स 100 का है एंड आपको पास के लिए 33 चाहिए। एंड सेकेंड सब्सिडी पेपर हो गया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि दोनों में सेम है। ओके, तो इसका भी फुल मार्क्स 100 हो गया एंड पास मार्क्स 33। ओके, एंड इसमें भी आपका सेम उसी तरह अकाउंट्स ग्रुप की तरह ही है, हिंदी या फिर 50 हिंदी एंड 50 अदर कोई सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो इसका भी वही बात, हिंदी अगर 100 का लेते हैं तो पास 33 में आप कीजिएगा, एंड अगर आप 50 का हिंदी लेते हैं और 50 का अदर सब्जेक्ट लेते हैं तो 17 आपको पास करने के लिए लाना पड़ेगा। ओके, तो ये तो मैं आपको बोल के अच्छे से समझा दिया हूँ। ऊपर आई बटन पे मैं पिछले वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, जहाँ के राइटिंग में सारा कुछ लिखा हुआ है, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा और ये भी वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने लिख दिया था, वैसे भी अभी भी स्क्रीन पे आपको सब कुछ शो हो रहा होगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड ईयर में। अब हम लोग आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। जिस तरह से फर्स्ट ईयर में थे सेम उसी तरह से सेकेंड ईयर में भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अकाउंट्स ग्रुप की। तो अकाउंट्स ग्रुप में जो है ऑनर्स पेपर आते हैं सबसे पहले बिजनेस लॉ। ऑनर्स पेपर में क्या आते हैं सबसे पहले बिजनेस लॉ, जो कि फुल मार्क्स 100 का है एंड पास मार्क्स 45। एंड सेकेंड में जो आते हैं वो होते हैं स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स। ऑनर्स पेपर में ही 2 पेपर होते हैं, बिजनेस लॉ, दूसरा स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स। ये भी 100 मार्क्स के होते हैं, पास के लिए आपको चाहिए 45। तो दोनों मिला के पास के लिए आपको चाहिए ओनली 90, पर आप इससे ज़्यादा ला सकते हैं। ओके, तो अब सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी में इसके भी 2 सब्सिडी हैं। फर्स्ट क्या है, मनी एंड बैंकिंग, दूसरा प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, दूसरा क्या है, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों 100 मार्क्स के हैं एंड सब्सिडी है, तो सब्सिडी का रूल तो आपको पता ही है कि 33 एंड 33 आपको लाना है। तो ये 33 लाते हैं तो आप इसमें पास कर जाते हैं। और जब इसकी अदर पेपर की बात करें तो सेम वही कंडीशन है जो मैंने पहले अभी बताया था। हिंदी 100 मार्क्स का तो आपका 33 पास है, एंड अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो 50 का हिंदी ले लीजिए और बाकी 50 का अदर कोई मदर लैंग्वेज आपका है तो वो ले सकते हैं। तो उसमें 50-50 हो जाएगा, तो पास मार्क्स 17 एंड 17 हो जाएगा। तो चलिए, ये था अकाउंट्स ग्रुप का। अब बात करते हैं सेकंड ईयर के कॉर्पोरेट ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ऑनर्स, सब्सिडी एंड अदर पेपर में। कॉर्पोरेट के जो ऑनर्स पेपर होते हैं वो भी 2 होते हैं। पहला बिजनेस लॉ, दूसरा कंपनी लॉ। तो बिजनेस लॉ जो होते हैं ये ऑनर्स पेपर के हैं, कंपनी लॉ जो है ये भी ऑनर्स पेपर के ही हैं। किसमें, कॉर्पोरेट ग्रुप में। तो ये दोनों के 100 मार्क्स हैं, आपको चाहिए पास के लिए 45 एंड 45 टोटल 90 मार्क्स आपको चाहिए इस दोनों में पास करने के लिए। एंड चलते हैं इसके सब्सिडी पेपर में। सब्सिडी पेपर इसका बिल्कुल सेम है अकाउंट्स ग्रुप की तरह। पहला मनी एंड बैंकिंग, दूसरा प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो ये दोनों पेपर हैं सब्सिडी में कॉर्पोरेट ग्रुप के, एंड इन दोनों के फुल मार्क्स 100 हैं एंड आपको पास चाहिए 33 एंड 33। ओके, इसमें सिर्फ सब्सिडी में आपको पास करने की जरूरत है, बाकी अगर ज़्यादा नंबर लाएं ना लाएं मैटर नहीं लगता है।
एंड जब इसकी बात करें कि अदर पेपर की, तो सेम वही कंडीशन उसी पे हम आएंगे कि हिंदी 100 मार्क्स का है तो आपको 33 पास करना है। अगर आप 100 का हिंदी नहीं लेना चाहते हैं तो 50 का हिंदी एंड 50 का अदर कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये भी 50-50 मार्क्स का, यानी कि आपको 17-17 नंबर इसमें चाहिए पास करने के लिए। तो सेकेंड ईयर हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं फटाफट थर्ड ईयर में और बात करते हैं कि थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको 8 पेपर चाहिए, ओके। तो जिसमें कि अभी हम लोग 4 ऑनर्स का ही बात किए हैं। एक ग्रुप को लीजिए पहले, क्योंकि आप 2 ग्रुप एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप अकाउंट्स ग्रुप को लेते हैं तो भी अभी तक 4 ही हुआ। अगर आप कॉर्पोरेट ग्रुप को लेते हैं तो भी आपका 4 ही हुआ है। लेकिन अब इसका क्या मतलब है कि जो थर्ड पार्ट आएगा, जो थर्ड ईयर आएगा, उसमें आपको 4 ऑनर्स मिलेंगे एंड सब्सिडरी 1। टोटल 5 पेपर हो गए, 4 ऑनर्स मिलेंगे और सब्सिडरी 1। तो पहला ऑनर्स कौन सा है अकाउंट्स ग्रुप का? पहला ऑनर्स पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग, 100 मार्क्स के हैं फुल। एंड दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 100 मार्क्स के हैं। तीसरा है टैक्सेशन लॉ एंड अकाउंट्स, जो भी 100 मार्क्स के हैं। एंड चौथा है आपका बिजनेस स्टैटिक्स, ओके, एंड मैथमेटिक्स। जो भी आपका बिजनेस स्टैटिक्स है वो 4th पेपर में आते हैं। तो ये 4 पेपर जो मैंने अभी नाम लिया, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, आप देख लीजिएगा। एंड ये चारों पेपर 100 मार्क्स के हैं, बट इसमें पास करने के लिए आपको चाहिए 45, 45, 45, 45, यानी टोटल 180 मार्क्स, ओके। आपको इसके पास करने के लिए 180 मार्क्स चाहिए। और एक आपका सब्सिडरी बुक में आता है जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज़, जो कि आपको वही रूल बताएंगे कि 100 मार्क्स का है, आपको पास करने के लिए 33 मार्क्स ही चाहिए। तो अकाउंट्स ग्रुप का थर्ड ईयर का हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम कॉर्पोरेट ग्रुप में। कॉर्पोरेट ग्रुप में भी आपको बता दें कि 4 पेपर बचे थे ऑनर्स के, तो यहाँ पे 4 पेपर कॉर्पोरेट ग्रुप के भी हैं। पहला पेपर है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ओके, जो कि 100 मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं। एंड जो दूसरे पेपर हैं वो कॉर्पोरेट फाइनेंस, पहला सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड दूसरा कॉर्पोरेट फाइनेंस, दोनों 100 मार्क्स के हैं। और थर्ड जो पेपर है वो है कॉर्पोरेट टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग, ये भी आपके 100 मार्क्स के आते हैं। एंड फोर्थ पेपर सेम उसी तरह अकाउंट्स ग्रुप की तरह बिजनेस स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स जो है ये भी 100 मार्क्स के आते हैं। तो ये 4 नाम मैंने लिया, 4 बुक का, 4 सब्जेक्ट का। तो ये चारों सब्जेक्ट आपको बगल में दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। एंड ये चारों सब्जेक्ट का फुल मार्क्स 100 है एंड पास मार्क्स 45, 45, 45, 45। तो आपका टोटल हो गया 180। एंड इसके जब हम सब्सिडी में जाएं तो सेम जनरल स्टडीज ही इसके सब्सिडी में है। तो ये तो 2 ग्रुप का मैंने आपको बताया, बाकी और भी 2 ग्रुप हैं जो मैं अभी आपको नहीं बताया, मैं उसका बाद में वीडियो निकाल दूंगा। एंड जो सेमेस्टर वाइज अगर जो भी स्टूडेंट है जो देते हैं, मैं 2-3 दिन बाद सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है, मैं उसका भी वीडियो बनाने वाला हूं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए हैं, वैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जो कि जहाँ पे ईयर वाइज आपके एग्जाम्स होते हैं, ओके। तो ये थे बीकॉम ऑनर्स के कुछ सब्जेक्ट जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ओके। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप नीचे कॉमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ओके। थैंक यू।